इस टी ब्रेक के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट वी आर हियर टू एंजॉय दिस वेरी ब्यूटीफुल सनसेट। हे हाय गाइस, टुडे इज 17th Jan, सैटरडे बेसिकली, और अभी बज रहे हैं 3:43 इन द नून और वी आर डिपार्टिंग फॉर अ ब्यूटीफुल बीच नेम्ड आफ्टर द अगर। सो हमने उसको कोल्ड स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा उसको हम अभी गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ है। सो एज सुन एज द टेम्परेचर गोज अबव 50 विल स्टार्ट द राइड। वी आर ऑल सेट गाइस, रेडी टू गो। 3:45 और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम मैक्स 7 PM तक अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। लेट्स गो। इस वाले सिग्नल पे नहीं रुकेंगे गाइस। दिस इज बेसिकली माइंड स्पेस। बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, एसेंशियर है, आपका LNT है, सो मैनी ऑफिसर्स। हाँ, हम लोग को ये नागौरी टी स्टॉल है, बहुत बढ़िया चाय पिलाते हैं, तो हम लोग एक बार यहाँ रुक के एक बार चाय पीना पसंद करेंगे। एंड आफ्टर दैट विल रीस्टार्ट। सो यू कैन सी नागौरी। ओके गाइस, हमने एक क्विक टी ब्रेक लिया था यहाँ पे नागौरी चाह पे। नाउ वी आर ऑल सेट टू डिपार्ट। अभी वही नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, कैसा क्या है। ट्रैफिक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। इट्स Jan 17 ओनली और हम लोग को बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। तो बट ठीक है, जैसे जैसे आप ड्राइव करते हो आपको हवा लगती है, यू फील गुड। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो। ये हमारे लिए रास्ता खाली करते जा रहे हैं गाइस, और उनके साथ साथ ही चल रहे हैं नीचे पीछे। बोट मुंबई को लगभग हमने क्रॉस कर लिया है। मुंबई क्रॉस करने में, मुंबई से बाहर आने में तकरीबन हमको 45 मिनट्स लगा। 25 किलोमीटर्स का राइड था वो। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। बट राइट नाउ हम एक छोटे से स्टॉल पे रुके हुए हैं फॉर अ क्विक ब्रेक, सो दैट कि अब यहाँ से 90 किलोमीटर का स्ट्रेट स्ट्रेच है और हमने NH 66 ऑलरेडी पकड़ लिया है। सो इस रूट पे हम लोग को सीधा सीधा ही चलना है। तो वी थॉट कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड की, सो दैट कि हम वो 90 किलोमीटर्स हम वन गो में कवर करेंगे। लेट्स गो गाइस।
राइट नाउ पेन क्रॉस कर लिया हमने। हमारा प्लान था पेन में रुकने का, बट हमने उसके पहले ही एक अनएक्सपेक्टेड हॉल्ट लिया था, सो हम वहाँ पे रुके नहीं। हम लोग पेन क्रॉस करके तकरीबन 20 किलोमीटर आगे आ गए और इट्स अगेन द सेम हाईवे वी आर फॉलोइंग। एक बहुत ही छोटा से टी स्टॉल में हमने हॉल्ट लिया है। हम लोग को बेसिकली पीछे वाले टायर में थोड़ा सा हवा का प्रॉब्लम सब लग रहा था, सो वी वांटेड टू जस्ट गिव इट अ क्रॉस चेक, बट अभी वो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। सो हम लोग ने बोला अभी यहाँ पे रुके हैं, आंटी ऐसी सुनसान जगह पे ऐसे दुकान लगाई है, सो वी थॉट कि एक चाय तो बनती है। एंड एट द सेम टाइम सन इज़ अबाउट टू सेट, सो वो सनसेट को भी देखना चाह रहे थे हम लोग। लाइक सनसेट मिस नहीं करना चाहते। सनसेट कौन मिस करता है? इट्स अ गोल्डन आवर, सो वी नेवर मिस द सनसेट। हम सनसेट को चेस कर रहे होते हैं। तो इस सनसेट को फॉलो करने के लिए गाइस हम लोग ने फ़िलहाल यहाँ पे एक हॉल्ट लिया है। यू कैन सी बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर फिलहाल तो हो रहा है। एंड इट्स ऑलरेडी 5:55 हो चुका है अभी। तो तकरीबन हम लोग को यहाँ से 94 किलोमीटर्स दिखा रहा है हमारा लोकेशन, जहाँ पे हमारा आज का स्टे रहेगा। और शी इज़ ऑलरेडी हियर, शी इज़ रेस्टिंग। थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं उसको बेसिकली। तो अब कुछ लोगों के लिए ये मशीन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इट्स जस्ट अ बाइक, बट फॉर अ बाइकर हु कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ रियली अ फीलिंग, दिस इज़ रियली अ सोल विथ अ बॉडी जिसको रेस्ट की ज़रूरत रहती है। सो थोड़ा सा हम लोग इसको रेस्ट दिए हैं, हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, एक क्विक टी ब्रेक। एंड इस टी ब्रेक के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट वी आर हियर टू एंजॉय दिस वेरी ब्यूटीफुल सनसेट। Let's go guys. पावर नहीं है क्या? पावर नहीं है? क्या बोल रहे हैं? कितना दूर है पावर का पेट्रोल पंप? इसी साइड है, उस साइड है। गाइस पावर वाला पेट्रोल नहीं मिल रहा है। 2-3 पेट्रोल पंप हमने देख लिए हैं, बट हमें गाइडेंस मिला है कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे आपको मिलेगा। तो हम लोग एक छोटा सा हॉल्ट ले रहे हैं यहाँ पे, and then we'll proceed.
होटल मानस ढाबा के आसपास वाटर पार्क भी है यहाँ पे। तो हमने एक और स्टॉप लिया है बीच में। यहाँ से हमारा स्टे समवेयर अराउंड 55 किलोमीटर्स है। इट्स सो वी आर लुकिंग फॉर पावर पेट्रोल। वो हम लोग को कभी मिल नहीं रहा है। सो हमने 2-3 पीछे के पेट्रोल पंप्स चेक किए थे, बट इन रूट अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। बट वी गॉट द इन्फॉर्मेशन कि तकरीबन यहाँ से 4-5 किलोमीटर पे हम लोग को वो पेट्रोल पंप है। आई थिंक ऑन अदर साइड है, सो विल नीड टू क्रॉस द रोड। बट HP का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आपको पावर पेट्रोल मिल जाएगा। एंड आई डिड नॉट वांट टू फ्यूल माय बाइक विथ नॉर्मल पेट्रोल, सो हमने एक छोटा सा पॉज लिया है, नॉट एट पेट्रोल पंप बट दिस प्लेस जहाँ पे ये होटल मानस ढाबा करके है कुछ तो भी। एंड they have water park as well, so if you guys want to visit, if you guys are traveling through this road and if you want to stay, you can. This is not a paid promotion. हम एक छोटा सा पॉज लिया था जस्ट, so we wanted to update you कि हमने कैसे कैसे पॉजेज लिए, कैसे कैसे हमने ट्रैवल जर्नी हमारी कंप्लीट की है थ्रू आउट। एंड बस एक 5-10 मिनट का पॉज है एंड देन विल प्रोसीड अहेड। 55 किलोमीटर्स का स्ट्रेच अभी और है, और इट्स नियरली अबाउट 7-10 इन द इवनिंग। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी रात भी हो गया है, तो वी विल ड्राइव अ बिट स्लो, थोड़ा सा स्लो चलेंगे। बट स्टिल जहाँ पे भी हम लोग को ऐसा कुछ हाईवेज़ पे लाइटिंग्स वगैरह दिखेगा, जहाँ पे भी हम लोग को क्लियर रूट दिखेगा, वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर सकते हैं। बट यस, सो स्टे ट्यून विद अस एंड वी विल लेट यू नो एज सुन एज वी विल रीच। वी विल लेट यू नो कि कब पहुँचे, कैसा रहा थ्रू आउट द जर्नी, हमारा सफ़र कैसा रहा। हम लोग थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो आई वाज सेइंग 2-4 बातें हैं मेरे दिमाग में जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, बट वो बातें मैं शेयर करूँगा जब हम अपने स्टे पे पहुँच जाएंगे, सो दैट कि हम थोड़ा सा इत्मीनान से वो बातें कर पाएँ, क्योंकि वो बातें थोड़ा सा रियल लाइफ रिलेटिंग है और आप लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी रहेगा उसमें। सो आई डू नॉट वांट टू रश ऑन दिस, बट या, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉज वी हैव टेकन राइट नाउ। तो गाइस हम लोग मानगांव में हैं फ़िलहाल। इट्स 7:30 और हम लोग को थोड़ी ही आगे से हम लोग को हमारा टर्न लेना है हमारे स्टे के लिए। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग कहाँ पे, हम लोग कौन सा एरिया है? मानगांव में है। पेट्रोल इज़ ऑल अबाउट टू डाई, तो पावर वाला फुल टैंक करेंगे। बहुत टाइम से परेशान हो रहा था मैं, 2-3 पेट्रोल पंप देखे बट हम लोग को मिला नहीं। तो फाइनली वी गॉट टू दिस पेट्रोल पंप। मानगांव में ही हम लोग राइट नाउ। उसको फीड करके छोड़ देंगे ना। हाँ ठीक है। रेंज समवेयर अराउंड 60 किलोमीटर्स दिखा रहा था, बट स्टिल क्योंकि फुल रेंज कंज्यूम नहीं किया जाता है, तो थॉट कि हाँ ठीक है एक बार वापस से फुल टैंक करा लेते हैं। हम लोग फुल टैंक करा के, फुल टैंक हमने कल कराया था, कल या परसों कराया था। फिर हमने थोड़ा सा मुंबई में भी इधर उधर किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ठीक है। हम लोग घर से जब निकले थे तो फुल टैंक लेके निकले थे राइट। तो वो पूरा पेट्रोल कंज्यूम हुआ है। एक तो वो मुंबई के ट्रैफिक में वो 25 किलोमीटर्स का जो ट्रैफिक वाला स्ट्रेस था, उसमें भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम हो गया। बट ठीक है, मिल गया एटलीस्ट हम लोग को, यहाँ पे हमने भरवा लिया है। तो कल थोड़ा सा लोड फ्री रहेगा, जहाँ पे भी हम लोग को ट्रैवल करना रहेगा, बस और ऊपर नहीं। तो तकरीबन 1235 रुपये के आसपास पड़ा है। 10 लीटर भरवाया हमने, 10 नहीं 11 लीटर है वो, बाकी का रिजर्व में। और अभी हमारा स्टे यहाँ से और आगे जाके टर्न है या पीछे जाना है? और आगे है।
तो ये ऑल सेट हो गया है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो वो थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाएगा कि कितना रेंज है उसका। ठीक है, अभी हम लोग निकलेंगे अभी। खाने का उसने बताया है कि नियर बाई लोकेशन पे आपको मिल जाएगा अवेलेबिलिटी, और उन्होंने मटन रिकमेंड किया है कि मटन थाल उनका बहुत बढ़िया होता है। सो वी विल सी कि कैसा क्या रहता है, बट डेफिनेटली खाना तो हम लोग गाइस यहाँ से नहीं लेके जा रहे हैं। खाना नहीं लेके जाएंगे, बैठिए। ऑलरेडी बैग बहुत भारी हो गया है गाइस, तो अभी बहुत भारी नहीं करते हैं। खाना हम एकदम नियर बाई लोकेशन पे लेंगे, बैग रख के चेक इन करके देन वी विल गो एंड वी विल सी। वो कह रहे थे 950-100 मीटर्स पे ही है समवेयर प्रसाद भोजनालय करके कुछ तो भी है, जहाँ पे ऑथेंटिक कोंकणी स्टाइल आपको खाना मिल जाएगा। एंड ही सजेस्टेड कि वहाँ का मटन थाल आप खाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बट अभी हमको फ़िलहाल यहाँ से टर्न लेना है। ये मालवन, आई एम नॉट सेइंग मालवन, आई एम रियली सॉरी। दिस इज़ मानगांव का मेन मार्केट है ये, और इस एरिया का सबसे बड़ा मार्केट एंड शहर आप कह सकते हैं मानगांव को। तो हम लोग अभी मानगांव क्रॉस कर रहे हैं। विल सी कैसा रहता है। तो यहाँ से गाइस ये जो रास्ता है मानगांव बीच शहर से, ये रास्ता श्रीवर्धन की ओर मुड़ता है जिधर हम जा रहे हैं। स्ट्रेट आप जाएंगे तो आपको महाड़ मिलेगा, बट हमको श्रीवर्धन जाना था इसलिए हम लोग ने यहाँ से अपना रूट चेंज किया है। वी हैव टुक दिस टर्न, वी हैव टेकन दिस टर्न एंड नाउ लेट्स सी। आगे के रोड का कोई आइडिया नहीं है गाइस, तो हम, और गिवन रात भी हो गई है तो हम लोग थोड़ा सा स्लो चलने का कोशिश करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि कैसा रहता है। यहाँ का कंडीशन देख के तो रोड सही लग रहा है, बट आगे जाने के बाद पता चलेगा। जैसे जैसे हम शहर छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि रोड का स्थिति कैसा है, बट अभी की रोड सही लग रही है यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग को हमारी लोकेशन तक पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा गूगल मैप के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। यहाँ से हमारा स्टे कितना किलोमीटर पे है? तो 48 किलोमीटर्स का एक और स्ट्रेच हम लोग को कवर करना है, जिसको हम लोग नॉन स्टॉप कवर करने वाले हैं, सो दैट कि हम टाइमली मैनर में पहुँच जाएँ। हालाँकि हम ऑलरेडी टाइम पे ही हैं, बहुत रात नहीं हुई है। 48 किलोमीटर्स का स्ट्रेच 1 आवर दिखा रहा है गूगल मैप पे। आई बिलीव कि रोड्स अच्छे होंगे, बहुत ट्रैफिक नहीं होगा अनलाइक मुंबई। सो हम लोग को 1 घंटे में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अभी बज रहे हैं 7:40 तकरीबन, और हमारा एम है कि 8:45 के आसपास हम लोग अपने स्टे पे पहुंच जाएं। जल्दी से फ्रेशन अप होंगे एंड देन वी विल लीव टू गेट सम फूड, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। हमने लास्ट वड़ा पाव खाया था, फिर उसके बाद एक चाय पी थी, तो अभी हमारे पास खाने के लिए पेट में बहुत सारी जगह है। लेट्स सी, 1 घंटा 48 किलोमीटर्स, लेट्स गो।
लोग श्रीवर्धन पहुंच गए हैं और श्रीवर्धन में हमारे ओनर के थ्रू हमने बात किया था। सो उन्होंने ये प्रसाद होटल करके है वो सजेस्ट किया था। सो यहाँ का मटन थाली बहुत ही ज़्यादा फेमस है गाइस, और बाकी सारे भी आप वेज, नॉन वेज, चाइनीज़, पंजाबी, ये सारा भी आपको अवेलेबल है, बट मटन थाली इज़ अ मस्ट ट्राई। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वो नहीं मिल पाया क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे तो मटन ख़त्म हो गया था। सो वी हैव टेकन फ़िलहाल तो चिकन थाली और कोलंबी थाली आई बिलीव विच इज़ प्रॉन्स। सो हमने ये ले लिया है। आई विल क्विकली शो यू। सो इफ़ यू एवर विजिट दिस प्लेस जस्ट विजिट प्रसाद। यहाँ से थोड़ा बेटर दिखता। सो ये है होटल। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, अंदर भी पूरा फुल टू पैक है। और फाइनली हम यहाँ तक आ गए हैं। अभी यहाँ से सीधा हम जाएंगे स्टे पे, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, एंड देन खाना खाएंगे। हमने जो खाना जो था वो पैक करा लिया है बेसिकली। सो एवरीथिंग इज़ फुल्ली पैक्ड और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से हमारा होटल अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर के आसपास ही है। सो विल रीच देयर, विल टेक अ रेस्ट, फ्रेशन अप, एंड देन विल हैव दिस वेरी डिलीशियस फूड फ्रॉम प्रसाद। सो अभी हम लोग फ़िलहाल श्रीवर्धन में हैं, एंड यहाँ से हम लोग का प्लानिंग ये है कि फ़िलहाल हमारे स्टे पे हम पहुँच चुके हैं, फ्रेश होंगे फटाफट, और इसके बाद हमने जो खाना पैक कराया है विल हैव आवर डिनर, एंड देन विल टेक अ गुड नैप एंड स्लीप। कल मॉर्निंग में जितना जल्दी उठ पाएंगे उठेंगे, एंड देन वी विल लाइक जस्ट चेक आउट। और उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ईदर दिवेगढ़ और हरिहरेश्वर। सो यहाँ से दोनों ही प्लेसेस नियर बाई हैं, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। सो वी हैव चोजन दिस टाइम फॉर दिवेगढ़। सो मल्टीपल बीचेस कवर करेंगे हम लोग उस लोकेशन पे, एंड हम जब वहाँ पहुँचेंगे तब आपको और डिटेल में चीज़ें दिखाएंगे। बट अभी तो बहुत ज़्यादा हालत मेरा भी टाइट हो गया है। बहुत लंबा राइड नहीं था, बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं था। 180 किलोमीटर्स इज़ नथिंग फॉर राइडर्स जो चलाते हैं गाड़ी, उनको पता होगा। बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला हम लोग को, बहुत ज़्यादा रोड्स एम्प्टी नहीं थे और बहुत स्ट्रेट स्ट्रेच नहीं था। सो अ लॉट ऑफ कर्व्स हम लोग ने देखे, घाट्स वगैरह क्रॉस किए। लेट नाइट में कोई लाइटिंग्स नहीं थी तो थोड़ा सा स्लो चलना पड़ा, तो ओवरऑल थोड़ा सा टायर्डनेस है। बट एज सुन एज हम फ्रेश होंगे तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा। बट हाँ, हमारी बाइक ने बहुत बढ़िया साथ दिया। हमने कल ही लूप किया था, सो बहुत ही स्मूथ चली, कोई भी इशू नहीं हुआ। फ्यूल हमने ऑलरेडी टैंक फुल करा लिया है, सो कल ऐसा कोई इशू नहीं होगा। कल हम पूरा दिन अपना यहाँ पे ट्रैवल में लगाएंगे, एंड देन वी विल शो यू द प्लेसेस वी आर गोइंग टू। सो गाइस, डिनर हमने अभी जस्ट नाउ कंप्लीट कर लिया है। नाउ गिवन द टायर्डनेस ऑफ द होल डे वी हैव डिसाइडेड टू गो टू बेड। आई होप यू ऑल हैड अ वेरी नाइस डे। कल मॉर्निंग में हम लोग अर्ली चेकआउट करके वी आर गोइंग टू दिवेगढ़ एंड श्रीवर्धन बीचेस एंड ऑल अदर प्लेसेस which we are going to witness. We will definitely going to show you guys as well, so that कि आप भी हमारे साथ उन चीज़ों को virtually enjoy कर पाएँ। Till then you all take care, have a very good night, and if you guys did like this vlog, please give us a shout out, do like and subscribe and follow for more vlogs. Till then, Jai Jai Shri Ram.